हाँ, तो आपको याद होगा इससे पहले हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि साल्ट वो होते हैं जब एक एसिड और बेस उनकी रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब ये किसी एसिड के साथ मिलता है जैसे हमारे पास HCl है तो ये साल्ट बनाते हैं। यहाँ पे एक साल्ट बनता है NaCl जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये वो वाला साल्ट है जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ और एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं वाटर। तो इससे इसका मतलब ये है कि साल्ट्स वो होते हैं जो एक रिएक्शन के बाद जिसमें एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है वो साल्ट्स बनाते हैं। ऐसी वाली रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि आज हमारा टॉपिक है साल्ट फैमिलीज। ठीक है, वो वाले साल्ट्स हम पहले इस लफ्ज की तशरीह करेंगे। ये फैमिली क्या होती है? जिनमें कोई रिलेशन हो, जिनमें कोई ताल्लुक हो, जो एक जिस दूसरे से मिलते जुलते हो, हम उसको कहते हैं ये एक फैमिली है। ठीक है ना, सिंपल टर्म्स में हम उसको एक फैमिली कहते हैं। जो साल्ट्स होते हैं, दो साल्ट्स विच हैव सेम पॉजिटिव आयन्स और सेम नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे मैं पहले समझाऊंगा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन क्या होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये एक साल्ट है। इसमें जो सोडियम होता है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है और ये क्लोरीन नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये सोडियम क्लोराइड जो एक साल्ट है इसमें दो रेडिकल्स हैं, एक सोडियम दूसरा क्लोरीन। ठीक है, ये सोडियम जो है इसकी चार्ज पॉजिटिव है, क्लोरीन इसकी चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना आपको जहन में रखना है। इसी तरह जितने भी साल्ट्स होते हैं इनमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम जो साल्ट्स होते हैं, जो salts होते हैं which have same positive ions, the salts which have same positive ions, same positive ions, positive ions or same negative ions said to belong to a same family। हम कहेंगे ये इनकी फैमिली। फॉर एग्जाम्पल बुश बुश समझाता है इस करना। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने बताया आपको, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सिंपल है ना, सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और एक साल्ट है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक साल्ट है क्योंकि ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते मगर दोनों साल्ट हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, ये तीन साल्ट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम यहाँ पे कैल्शियम है। तो ये वाले तीनों साल्ट जो है इनमें जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, इसे ना पॉजिटिव इसे नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नहीं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का जो क्लोराइड आयन जो है इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एक साल्ट की फैमिली है। ऐसे हाँ, कैल्शियम ऐसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इस तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ये भी एक साल्ट है। ठीक है, और एक CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव आयन एक जैसे हैं, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले साल्ट जो हैं और भी बहुत सारे साल्ट हो सकते हैं जिनमें कैल्शियम भी होगा, यानी जिनमें कैल्शियम यानी पॉजिटिव आयन जो है वो सेम होगा। तो हम इस वाले ग्रुप को जो ये साल्ट्स का एक ग्रुप बनता है इनको हम कहते हैं, हम ये कहेंगे कि ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं साल्ट फैमिली। और दूसरी बात, क्योंकि साल्ट फैमिली के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, और भी दूसरे तरीकों से हम साल्ट फैमिली तरतीब दे सकते हैं। सो salts can be grouped in different families depending on the acid or base from which they are formed। सिंपल सी बात है, हमने कहा कि साल्ट जो है वो एसिड या बेस से बनते हैं। तो इनको हम ग्रुप्स में तकसीम इस बुनियाद पे भी कर सकते हैं कि कौन सा साल्ट किस एसिड या किस बेस से बना है। कि साल्ट्स कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट फैमिलीज। जो ये साल्ट्स होते हैं इनको हम डिफरेंट फैमिलीज में तरतीब दे सकते हैं। किस बुनियाद पर? डिपेंडिंग ऑन वेदर डिपेंडिंग ऑन द एसिड और बेस फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द एसिड और बेस ऑन द एसिड और बेस फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, फ्रॉम विच। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे क्लोराइड CHLORIDES।
क्लोराइड्स साल्ट्स की एक फैमिली है। ये वाले साल्ट्स जो हैं, मैं बेवन बताया, फिर मैं आपको फिर एक बार समझाऊंगा कि साल्ट फैमिली जो है, पहले हमने पढ़ा, अब दूसरी जो इनमें जो फैमिली तरतीब दी जाती है उनकी बुनियाद इस बात पर होती है कि कोई साल्ट किस एसिड या किस बेस से बना है। इस बुनियाद पर साल्ट्स को मुख्तलिफ जुमरों में या मुख्तलिफ फैमिलीज में बांटा गया है। पहला जो है वो क्लोराइड से, दीज आर obtained by reaction of hydrochloric acid with base, these are obtained by, ठीक है, ये वाले एसिड जो होते हैं जिनको हम कहते हैं क्लोराइड्स, दीज आर obtained बाय रिएक्शन ऑफ HCl, ठीक है, रिएक्शन ऑफ HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एनी बेस, विथ एनी बेस। डब्बे बनते जब दफा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करता है, वहां पे जो साल्ट्स बनते हैं उन सब साल्ट्स को हम कहते हैं क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब रिएक्शन करता है HCl के साथ तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर HCl जो था ये एसिड था, तो HCl के साथ कोई भी बेस, यहाँ पे NaOH है, वहां पे NaOH के KOH भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर NH4OH भी हो सकता है। लेकिन जब ये सभी HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसी सूरत में जो साल्ट्स बनते हैं उन साल्ट्स को हम कहते हैं क्लोराइड्स। अब हम यहाँ पे एग्जाम, आपको उतना डीप नहीं जाना है, बस इतना आपने याद रखना है। मैं आपको अब ये कुछ साल्ट्स के नाम बताऊंगा जो किससे बनते हैं, जब कोई भी बेस, एनी बेस रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ऐसी सूरत में जो साल्ट्स बनते हैं हम उनको क्लोराइड्स कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट्स की एक फैमिली है, ठीक है। अल्मोनियम, चलो अगर ब्याह हो तो याद, अल्मोनियम क्लोराइड AlCl3, और भी बहुत सारे हैं, इतिशन के 4 हैं। तो हम कहेंगे ये साल्ट्स की एक फैमिली है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है कि ये साल्ट सभी उस वक्त वजूद में आते हैं, उस वक्त बनते हैं, उस वक्त प्रोड्यूस हो जाते हैं जब HCl किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे साल्ट बनते हैं, इनको कहते हैं साल्ट्स की एक फैमिली, और इस फैमिली को हम कहते हैं क्लोराइड्स, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको बताऊंगा जैसे सल्फेट्स, these are the salts, सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। these are the salts which are obtained by the reaction of H2SO4, ठीक है, H2SO4। सल्फेट्स वो वाली फैमिली होती है साल्ट्स की, या साल्ट्स की वो फैमिली, साल्ट्स का वो ग्रुप जो किस एसिड से बनता है, H2SO4 से, उनको हम कहते हैं सल्फेट्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं सल्फेट्स। बेवन बताया फिर, सल्फेट्स वो वाले एसिड्स होते हैं जो जब कोई भी बेस रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। अत मज कुछ बह वन पे लास्ट एग्जांपल ये कुछ चलो पहले मैं आपको समझाऊंगा। सल्फेट्स का मतलब ये वाले साल्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल एक दो साल्ट लिखूंगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम, हाँ, K2SO4, इसको हम कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। इसी तरह हाँ, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और एक सिंपल है कॉपर सल्फेट, CuSO4। ये वो वाले साल्ट्स हैं, अगरचे इनमें जो ये वाला रेडिकल है SO4 भी एक जैसा, यहाँ पे क्लोरीन एक जैसा, लेकिन हमने इसकी तरतीब इस बुनियाद पर नहीं दी। ये वाली फैमिली इस बुनियाद पर बनती है कि ये सभी साल्ट जो हैं ये किसी भी बेस की रिएक्शन से बनते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ।
तो इसमें क्या था, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये एक जैसे साल्ट्स हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये किससे बनते हैं, जब कोई बेस रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ, तो ऐसी फैमिली को हम कहते हैं सल्फेट्स। तो सल्फेट्स जो है ये साल्ट्स की एक फैमिली है, क्लोराइड्स जो है ये साल्ट्स की एक फैमिली है। इसी तरह हम और एक फैमिली पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स, अब हम देखेंगे नाइट्रेट्स वो वाली फैमिली होती है जो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय रिएक्शन ऑफ कौन सा एसिड, अगर आपको याद होगा, और एक एसिड है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसकी फॉर्मूला है HNO3। जब HNO3 बाय रिएक्शन ऑफ HNO3 विथ एनी बेस, जब नाइट्रिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, वहां पे जो साल्ट बनते हैं हम उनको कहते हैं नाइट्रेट्स। तिमच बना ऐसे नाइट्रेट्स। फॉर एग्जांपल NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह और एक है कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, NO3 होल टू वाइज, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम। अब जब हम इनमें दूसरी एक सिमिलरिटी देखेंगे, यहाँ पे भी नाइट्रेट है, यहाँ पे भी नाइट्रेट है, यहाँ पे भी नाइट्रेट है, तो ये एक फैमिली बनाती है साल्ट्स की, तो इस वाली फैमिली को हम नाइट्रेट्स कहते हैं। इसी तरह और एक फैमिली है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स वो वाली फैमिली होती है, ठीक है ना, जिसमें ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब वो बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड। चीज, एक बात आपने याद रखनी है, जो मैं ये फॉर्मूले लिखता हूँ इन्हें आपने जबानी याद रखना जरूरी है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे हमने सोडियम नाइट्रेट पढ़ा, पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ा, कार्बोनिक एसिड पढ़ा, ये चीजें आपने ये जबानी याद रखनी है, ये आपको याद करनी है, मेमोराइज करना है, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये फार्मूले हैं, फार्मूले तो आपने याद रखने हैं। और मैंने पहले बताया था आपको पहले वाले चैप्टर में ये किस तरह बनते हैं ये कंपाउंड्स, वो आपने वहां पे पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो कार्बोनिक एसिड होता है H2, वो कार्बोनिक एसिड, इसकी फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड जब किसी भी बेस के साथ मिलता है, ये एक एसिड है, जब ये किसी भी बेस के साथ मिलता है, वहां पे जो साल्ट बनते हैं उनको हम कहते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट।